क्या बात करते हो? हिंदुओं ने खून बहाया है, हिंदुओं ने खून बहाया है, हिंदू झंडा ले रही है, नरेंद्र मोदी को नहीं होता, ये पाकिस्तानी नहीं ले पाएंगे, देश विरोधी नहीं ले पाएंगे। वो इस देश का राजा है और सबसे पहले अगर कोई कार्यक्रम होगा तो राजा बुलाया जाएगा, हमारे ऐसे बुलाए जाएंगे। संतों को जो पीठासीन है, जो वहाँ के बड़े गुरु हैं, धर्म गुरु सब साथ में है। तुम्हारे कहने से धर्म गुरु नहीं जाएगा, मोदी को तुम्हारे कहने से नहीं जाएगा धर्म गुरु। वहाँ पे अपनी बताने वाले ये क्या बात करेंगे? 142 करोड़ जनता का अपमान है ये। कौन है तुम्हारा? ये बताइए हमको ये बताइए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व पर और सनातन पर वार करते हैं, इसी तरह मोदी जी करते तो क्या आप लोग खुश रहते? मैं तो चिढ़ता ही हूँ, सब मोदी की नारी लगाते। स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा प्रसाद मौर्य, मांझी जैसे लोग देश के लिए कौन है? ये धर्म की हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बताते, ये बेइज्जती करते। इससे पहले सोनिया गांधी ने काल्पनिक नहीं बताया, आपके पीपल से नहीं दिया। मैं वही तो बुराई कर रहा हूं, ऐसे लोगों को तो हर पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनको तो कभी अपनी पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो उसका बहुत विरोधी हूं। और बात रही रामलला के मंदिर की, प्रधानमंत्री को हक नहीं बनता, साधुओं को हक बनता है। नहीं, सबसे पहले राजा का हक बनता है, उसके बाद किसी का हक बनता है। ये लोकतंत्र है, बोलने के लिए गुरुद्वारे का मुसलमान करवाएंगे, गुरुद्वारे का उद्घाटन मुसलमान से करवाएंगे। गुरुद्वारे प्रधानमंत्री को बात करते हैं कहीं मुकदमा पंजीकृत हो गया तो क्या करेंगे आप? इस तरीके से बात करते हैं लोग, मोदी जी लगा के बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और आप छी करके बात करते हैं, ये डर और नहीं लगता है क्या? नहीं, मोदी जी कहने में मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर जब ये विपक्ष के लोगों को कहेंगे सूर्यपुनखा या 50 करोड़ की या रेनकोट पहन के नहाने वाले, तो बात आ रही थी कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था क्या हवा देना चाहते हैं। मैं बता दूं कि आप सांप्रदायिक, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। मैं बहुत साफ साफ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि आप राम को राम रहने दो। राम मेरे आवाज का नाम है, राम मेरे ईमान का नाम है, राम मेरा धर्म का नाम है। राम को आलू भंटा बनाकर बाजार में मत बेचो। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि राम को किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि राम को उस राम की बात करते। वो खुदाई की पड़ताल किया जिससे यह तय हो पाया कि हाँ यहाँ राम जन्मभूमि था और रामलला उस पर तो विराजमान 1947 से पहले से ही है यार। वो बरकत अली जो आप ये नहीं मानते हैं कि मोदी थे तभी मुमकिन हुआ है? आप नहीं, आप कैसी बात करें? ये बरकत अली सिपाही वहाँ थे जिन्हें रामलला को विराजमान कराया था। मोदी जी चले, वो जब ये राम जन्मभूमि का मुद्दा उछला तब वो गिरफ्तारी दिया, सारे हिंदुओं को संगठित किया सारे, और बिहार में उनका लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो रथ यात्रा रोक दी गई। यहाँ पे परिंदा मोदी जी का इसमें क्या था? मोदी जी साथ में थे। मोदी जी का क्या था? कोई लड़का साथ में है? मोदी जी साथ में, मोदी जी के ऊपर रेड कार्नर को वो भी जारी हुई थी। अच्छा, आप मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ये श्रेय आप मोदी जी को दे रहे हैं? नहीं, मोदी सारी जनता को है, वो सिर्फ उनके अगुवाई में हुआ काम। सारी जनता को, देश की सारी जनता, देश की जनता का है वो। समझ तो किसी एक के राम नहीं है, लेकिन राम का जिसने काम किया है इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। और लड़े तो सब जनता ये भी तो कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। जो 5000 वर्षों से इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई मोदी की वजह से। बिल्कुल, अगर मोदी नहीं होता, देश का कोई और प्रधानमंत्री होता तो देश का 80 करोड़ जनता, 1 करोड़ 37 लाख में 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के लिए भीख सड़क पर नहीं मांगती। ये मोदी है तभी मुमकिन है। अगर मोदी नहीं रहता तो 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के लिए कभी लाइन में नहीं खड़ी थी। जिस समय पूरा देश भूखमरी के कगार पर था, जिस समय देश के पास रहने के लिए खाना नहीं था, जिस
नमस्कार, मैं हूँ अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जनशक्ति, अपराध भ्रष्टाचार की निकलना ले पहले हम बता दें कि कई वर्षों से जिस चीज़ का इंतजार था राम मंदिर का, तो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। उसके पहले अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके और वहां पर भारी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर के उनका स्वागत भी किया। फिलहाल के लिए 2024 के पहले 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके से कार्य करना कहीं जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है या फिर हकीकत में अयोध्या को डेवलपमेंट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम राजधानी लखनऊ की जनता से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको बहुत बहुत बधाई। सर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और वहां पर हिंदू हो या मुस्लिम के लोग हों या किसी भी वर्ग के लोग हों, वो फूलों की बरसात करके उनका स्वागत किए और वहां पर उन्होंने अयोध्या धाम का उद्घाटन किया और साथ ही एयरपोर्ट का भी किया। किस नज़रिए से देखते हैं ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है या फिर हकीकत में अयोध्या को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है? पहले तो एक बात आप समझिए, प्रधानमंत्री का डेवलपमेंट के संदर्भ में ये जिम्मेवारी बनती है, ये और उनका धर्म बनता है कि वो एक जो है डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने भारत के संविधान का गीता पर हाथ रख करके शपथ लिया है, उस संविधान के पैरे को पूर्ण करना प्रधानमंत्री का धर्म है। अगर ये पैरा पूरा करते हैं तो बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने तरफ से अपने शुभचिंतकों की तरफ से बधाई देता हूँ। दूसरा सवाल कि किसी धार्मिक धाम को विश्व के इतिहास में एक राष्ट्राध्यक्ष का नाम बताइए जो धर्म से जुड़ा हुआ किसी भी संस्था का आधारशिला रखा हो या उद्घाटन किया। पूरे विश्व के मानचित्र को आप खंगाल लीजिए। अब रह गया सवाल कि डेवलपमेंट केवल चुनाव से 3 महीना पहले क्यों याद आई। ये डेवलपमेंट तो 3 महीना पहले भी याद आ सकती थी, लेकिन नहीं। यहाँ आपको डेवलपमेंट तो एक आपका मुखौटा है, आप पीछे तो आपकी मनसा कुछ और है साहब। मनसा ये है कि आपको राम के नाम का ब्रांडिंग कराना है, आपको राम के नाम को भुजाना है, आपको राम नाम के चादर के पीछे 9 साल की विफलता को छुपाना है। इसलिए कि 9 साल में आपने कार्य कुछ नहीं किया है। जो इस देश की विधा है, जो विधा में प्रधानमंत्री का धर्म है, वो किसी भी कारण से नहीं लगता कि भारत में भी कोई प्रधानमंत्री है। ये लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई है, ये नहीं है, ये तो चुनाव मंत्री है। तो अब कहने का मेरा मतलब कि राम के चादर के नीचे 9 साल की अपनी विफलता को छिपा करके उस हथियार से 2024 का ये जंग लड़ने आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि प्रधानमंत्री जी का, जिससे हम प्रधानमंत्री से पूरा देशवासी यही उम्मीद रखता था कि राम ही, इनका राम जो है केवल प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, उद्योगपति बनाता है और सरकार बना देता है कि अपना प्रधानमंत्री बन करके ये दुनिया में अपना फोटो खिंचाते रहे। जनता आम जनता का क्या दुर्दशा है देश के अंदर, महंगाई की क्या दुर्दशा है, बेरोजगारी की क्या दुर्दशा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या दुर्दशा है, उद्योग का क्या दुर्दशा है, नौकरी रोजगार का क्या दुर्दशा है। केवल इनके पास राम है। राम के नाम पर इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, वोट दे दीजिए, ये फिर 5 साल उसी तरह काम करते रहेंगे। माफ करिएगा, लेकिन जनता ये भी तो कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। जो 5000 वर्षों से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई मोदी की वजह से। बिल्कुल, अगर मोदी नहीं होता, देश का कोई और प्रधानमंत्री होता, तो इस देश का 80 करोड़ जनता
1,37,00,000 में 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के लिए भीख सड़क पर नहीं मांगती। ये मोदी है तभी मुमकिन है। अगर मोदी नहीं रहता तो 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के लिए कभी लाइन में नहीं खड़ी थी। जिस समय पूरा देश भूखमरी के कगार पर था, जिस समय देश के पास रहने के लिए खाना नहीं था, जिस देश में कोई भूखमरी से चुनौती का सामना करने की नहीं व्यवस्था थी, उस समय भी भारत स्वाभिमान से जीता था। देश की जनता के पास स्वाभिमान था, देश की जनता अपने स्वाभिमान से जीती थी। लेकिन 70 साल के बाद ये पहला इतिहास देखा गया कि जिस 50 से 60 के दशक में ये भारत इसरो का निर्माण करता है, 2022-23 में हम शौचालय का निर्माण करते हैं। ये डेवलपमेंट हुई है साहब। नेता आप मोदी जी को कह रहे हैं, नेता तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनको नेता मानते हैं? ये धार्मिक उन्माद है। आज जो सांप्रदायिक उन्माद को जो लोग हवा देना चाहते हैं, मैं बता दूं कि आप सांप्रदायिक अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। मैं बहुत साफ साफ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि आप राम को राम रहने दो। राम मेरे आवाज का नाम है, राम मेरे ईमान का नाम है, राम मेरा धर्म का नाम है। राम को आलू भंटा बनाकर बाजार में मत बेचो। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि राम को किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि राम को, उस राम की बात करते हैं जिस राम को आपने बनाया है, जिस राम पूरे कायनात को बनाया है, उस राम को तुम बनाओगे? नहीं, तुम जो राम बनाए हो ये तुम्हें प्रधानमंत्री बनाता है, ये तुम्हारे मुख्यमंत्री बनाता है, ये तुम्हारा राम है। हमारा राम जो मैं बोल रहा हूँ ये राम बोल रहा है, जो मैं सांस ले रहा हूँ ये राम सांस ले रहा है, जो मैं चल रहा हूँ वे मेरा राम चल रहा है। तुम्हारा आलू भंटा वाला राम हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा राम चाहिए। जिस राम ने मुझे बनाया है मैं उस राम को मानता हूँ। जिस राम पर तुम व्यापार करना चाहते हो उस राम को मैं राम नहीं। आपसे लास्ट सवाल हमारा यह है कि अगर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में होता है तो वो श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी किया था, जो उन्होंने फैसला सुनाया था, उस पर जाएगा? प्रधानमंत्री को तो ये करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये शंकराचार्य का मामला है, ये धर्म से जुड़ा मामला है, ये धर्म के लोगों को करना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने धर्म को भी अपने ताकत से अपने चरणों में डाल दिया है। आप जिस तरह धर्म को घुमा रहे हैं उस तरह से धर्म घूम रहा है। आप तो एक श्लोक भी नहीं बोलना जानते। आप कौन उसका जीर्णोद्धार करेंगे? आप एक श्लोक नहीं बोल सकते। तो कहने का मेरा मतलब कि ये साधु और महात्माओं की बात है। ये साधु परंपरा का एक भारत एक अलग देश है और उस परंपरा को न मरने दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बने रहिए और जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, जो जनता का आपकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निर्वहन कराइए। प्रधानमंत्री जी, आपको देश मंदिर बनाने के लिए नहीं प्रधानमंत्री चुना है। देश आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो उद्योग का जवाब दीजिए, नौकरी का जवाब दीजिए, शिक्षा का जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का जवाब दीजिए, बैंकों का जवाब दीजिए, वित्त व्यवस्था का जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आपका जवाब, ये देश आपसे जवाब खोजता है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में आपको जवाब देना होगा। मतलब कहीं ना कहीं से जिस तरीके से प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे उस पर आप खुश नहीं है? हम नहीं, आपका कर्तव्य खुश नहीं है, आपका कैडर खुश नहीं है कि प्रधानमंत्री धर्म में उसके पास जाने का कहां से फुर्सत आ गई साहब? देश ने प्रधानमंत्री आपको बनाया है, देश ने आपको महंत नहीं बनाया है। ये महंतों का काम है, महंतों का काम महंत पर छोड़िए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री रहिए। आप शंकराचार्य मत बनिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री बने रहिए।
ये मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी, जिस तरीके से आज अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे और वहां पर उनको फूलों की वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है, हर धर्म के लोग वहां पर मौजूद हैं और लोग मोदी की जयकारे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अयोध्या का डेवलपमेंट करने के लिए मोदी जी पहुंचे हैं या फिर 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, लोगों को लुभाने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, अयोध्या में मोदी जी गए हैं ये दिखाने के लिए कि वो शक्तिशाली हैं। वहाँ जो पुष्प वर्षा करने वाले हैं वहाँ के साधु संत शायद नहीं हैं, जैसा मैंने देखा टीवी में चल रहा है। वहाँ पर उनके भाजपा के कार्यकर्ता प्रायोजित लोग हैं जो पैसा दे करके फूल वर्षा कराई जा रही है। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात 5 साल का इलेक्शन होता है, पहले 2 साल जब कोई सरकार आती है तो स्थितियों को समझने में बिता देती है, फिर 2 साल वो कुछ कार्य करती है। 2 साल कार्य करने में केवल योजनाओं का शिलान्यास होता है, कार्य भी नहीं पूरी हो पाती है, उसकी कार्य योजना भी कंप्लीट नहीं होती। लास्ट का 1 वर्ष जो बचता है वो चुनावी माहौल का ही होता है और उस चुनाव के लिए घोषणा ईयर कहा जाता है उसे। लेकिन 500 वर्षों से जिस राम मंदिर का इंतजार था, अब तो लोग कहते हैं कि मोदी था तभी मुमकिन हुआ है, मोदी ने मुमकिन कर दिया, अन्यथा अभी राम मंदिर का सिर्फ और सिर्फ लोग सपना देखते रहे। आप 500 साल से उसका मुकदमा नहीं चल रहा था, मुकदमा 1947 से चालू हुआ है भाई, देश आज़ादी के बाद से चालू हुआ। और इसमें कांग्रेस ने जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं बहुत बड़ा हाथ किया। वो लोग पूर्ण रूप से ये तय करना चाह रहे थे कि राम जन्मभूमि था या नहीं था। उसके लिए ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ खुदाई की पड़ताल किया, जिससे यह तय हो पाया कि हाँ, यहाँ राम जन्मभूमि था और रामलला उस पर विराजमान 1947 से पहले से ही है यार। वो बरकत अली जो आप ये नहीं मानते हैं कि मोदी थे तभी मुमकिन हुआ है? आप नहीं, आप कैसी बात करें? ये बरकत अली सिपाही वहाँ थे जिन्हें रामलला को विराजमान कराया था उस मस्जिद में। आपको यही नहीं मालूम है? वो 1.5 घंटा देर से देश मुसलमानों को बनाया हुआ है, पूरा देश मुसलमान। भाई जब 700 साल मुसलमानों ने यहाँ राज किया, वहाँ कौन थे हिंदू? तो मुसलमान बरकत अली हुआ चाहे अजमत अली हुआ, तो बनाएंगे तो वही जिनकी आज जो है मुस्लिम भी फूलों की बरसात कर रहे हैं। वो इनकी नहीं समझ में आएगा। इन्हीं तरह के तुष्टीकरण वाले जो हिंदू कुछ थे वो उन्हीं के वजह से जैसे गुलाम हुआ था और कोई थोड़ी यही लोग जाकर के बैठ गए। जयचंद वगैरह, जयचंद का और मान सिंह का नाम आता तो इसी तरह के हिंदू थे। इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। क्या कह रहे थे? आइए, आप भी आइए। वहाँ मस्जिद और रामलला की सुरक्षा में RP सिंह एक इंस्पेक्टर लगे हुए थे, दूसरे बरकत अली साहब थे। बरकत अली 12 बजे के बाद जाते थे, रात में उनकी ड्यूटी होती थी, और RP सिंह और बरकत अली ने मिल करके 1 घंटा 1.5 घंटा देर कर दिया। और RP सिंह ने कहा ऐसा करो तुम 1.5 घंटे बाद आना। तब तक वहाँ मूर्तियाँ रखवा दी गई, सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है RP 1:30 बजे ये रात में पहुंचते हैं बरकत अली और कहते हैं कि साहब यहाँ तो हमने देखा एक बड़ा सा नूर आया। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसमें मोदी जी का श्रेय जाएगा या फिर किसी और का जाएगा? क्या कहते हैं? कांग्रेस का जाएगा। 2 चीज़ बता दें आपको। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया बल्कि उसने समझौते पर मुहर लगाई। समझौता जो किया वो जो है इकबाल अंसारी ने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी गलत कह रहे हैं, गलत बात आप क्यों दिखा रहे हैं? इकबाल अंसारी बेचारे मर गए। फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं मोदी है तो मुमकिन नहीं है? तो कह रहे हैं कि मोदी जी का उसमें मोदी जी चले, वो जब ये राम जन्मभूमि का मुद्दा उछला तब वो गिरफ्तारी दिया, सारे हिंदुओं को संगठित किया सारे। और बिहार में उनका लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो रथ यात्रा रोक दी गई। यहाँ पे परिंदा पर इसमें क्या था? मोदी जी साथ में थे। मोदी जी का क्या था? कोई लड़का साथ में है? मोदी जी साथ में, मोदी जी के ऊपर रेड कार्नर को वो भी जारी हुई थी। अच्छा, आप मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ये श्रेय आप मोदी जी को दे रहे हैं? नहीं, मोदी सारी जनता को है, वो सिर्फ उनके अगुवाई में हुआ काम। सारी जनता को, देश की सारी जनता, देश की जनता का है वो। समझ तो किसी एक के राम नहीं है, लेकिन राम का जिसने काम किया है इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। और वो लड़े तो सब सारे बानर थे लंका में, लेकिन हनुमान जी का काहे नाम लिया जाता है? जिसने जो काम किया उसका नाम लिया जाएगा, जो जिसके समय में होगा। हमारा लड़का आज वो IAS होगा तो उसका नाम लिया जाएगा, जो बगैरत होगा उसका थोड़ी लिया जाएगा। जो जिसने हमारे लड़के ने अगर हमारे मोदी जी का साथ तो वहाँ पे सब लोग दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं, हिंदू भी दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान दे रहा, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड दे रहा है। पूरे वर्ल्ड में कथित लोग हैं
जो कुछ हिंदू बांध- हैं जो अपने पे दोगले हैं, हाँ, वही बांटते लोग जो आए बोल रहे हैं, वो लोग जो हैं वो जो दोगले देश को हैं। बांटते आए वही लोग कह रहे तो हैं। मैं दोगला हूँ, मैं दोगला हूँ, यही मान लीजिए आप। उसमें क्या सत्यता कह दोगे तो दोगले नहीं, हम हो नहीं जाओ, मान तो लेंगे, कुछ हम नहीं क्यों बात है मानेंगे, भाई। लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि जो लोग इस तरीके से बात करते हैं वो दोगले हैं। देखिए, उसको साहब, पहले भी जिनको बात स्वार्थ करनी पड़ना चाहिए है ना कि भाजपा से हमें फंडिंग लेनी है, वो दोगले हैं। अपने स्वार्थ के लिए बाजारी करने के लिए जीते हैं। मैं बाजारी करने के लिए नहीं जीता हूँ। जिनकी मैं राम की फंडिंग पूजा बंद हो करता गई है, हूँ। जिनकी आप फंडिंग सुनिए। बंद हो गई है, वो सिर्फ कह रहे हैं हम लोगों को फंडिंग की न जरूरत पड़ी। 32 साल से हम लोग यहीं पे निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारे बाप ने भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, हमारे बाप ने भी देश की सेवा की। हम देश के साथ हैं, देश के साथ जो अन्याय लोगों 22 ने तारीख किया- को जाएंगे वो बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं, पूरे लाव लश्कर लेकर के अगर आप भी अनुमति जाएंगे मिल और क्या जाएगी। 22 तारीख को जाएंगे कि नहीं क्यों जाएंगे? जाऊंगा? क्यों मोदी का नहीं? चेहरा देखने जाऊंगा यार। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप नहीं जाएंगे? उससे पहले रामलला प्रतिष्ठित है वहाँ पर। अभी तक रामलला की पूजा नहीं होती थी क्या? वहाँ उनकी मूर्ति नहीं लगी थी रामलला की क्या? नए पत्थर की मूर्ति का हम पूजा करने जाएंगे? जो हमारे स्टार्ट रामलला, हम उनकी पूजा करता हूँ और मैं हमेशा जाता हूँ। 22 जनवरी कोई डॉक्टर बताया कि जाकर के दर्शन करो वहाँ तो आपका कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। पूरा देश जा रहा है, विदेश से भी लोग आ देश रहे नहीं हैं। जा रहा है, भाजपा के लोग जा रहे हैं, भाजपा की मानसिकता के लोग जा रहे हैं, उनके खरीदे हुए लोग जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं तो वो भाजपा ही वाले जाएंगे जो भाजपा से खरीदे हैं, जैसे भैया ने कहा? देखिए, इन सब लोगों की अपनी अपनी सोच है। भगवान राम एक आस्था का विषय है। जब वहाँ तय कर दिया गया है, बातचीत हो जाएगी जो तुम्हारे पास जाएगा। आस्था का विषय है और किसी के भी आस्था पर हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, चाहे वह जो है मुस्लिम की आस्था हो या जो है हिंदू की आस्था है। रह गई भगवान राम की, तो भगवान राम हमारे जो है देश की एक पहचान है, गौतम बुद्ध पहचान है। उसी तरीके से भगवान राम का जो हो रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम के लिए ये कह दिया जाए कि दर्शन के लिए फला जाएंगे फला नहीं जाएंगे, ये गलत है। भगवान राम पर किसी को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मंदिर है, मंदिर में जो भी जनता आए उसका जो है व्यवस्था कराना चाहिए सरकार को कि जो भी आए वो दर्शन करे, है ना। और यह रोक वोक लगाना ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग आम पब्लिक हैं, आम पब्लिक की आवाज़ हम बता रहे हैं, हम लोग किसी दल पार्टी से नहीं। रह गई बात भगवान राम के जो है, जो लोग कह रहे हैं कि इनका राजनीतिकरण हो रहा है। भगवान राम एक आस्था का विषय है और कोई जो लोग ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप मानते हैं कि मोदी अगर ना होते तो आज राम मंदिर का निर्माण हो पाता या ना हो पाता, या जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है ये संभव था या असंभव था अगर मोदी ना होते? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। रह गई बात, हम लोग जो है आम नागरिक हैं और ना ही हम जो है मोदी को ये कहेंगे कि ये रहते तो नहीं होता, नहीं रहते तो होता। बात न्यायालय की, उसमें जो है न्यायालय ने निर्णय दिया है और इस देश में अगर मोदी जी भी फंसे तो उन्होंने कहा कि जो हमको न्यायालय पे भरोसा है, आडवाणी ने भी कहा कि न्यायालय पे भरोसा है। तो न्यायालय में ही ये लोग जो है इनका ट्रायल हुआ और न्यायालय ने ही जो है दिया निर्णय, तो ये न्यायालय को ही इसका हो जाता है कि न्यायालय ने सही निर्णय दिया। इसमें मोदी जी का चाहे आडवाणी जी का किसी का वो नहीं है। रह गई बात, लोग उसमें जो है भगवान राम के मंदिर में सहयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। किसी के भी आस्था पर कोई जो है सहयोग कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जिस तरीके से मोदी जी आज अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर हर वर्ग के लोगों ने फूलों का बरसात किया, मोदी जी का सम्मान किया, स्वागत किया और उन्होंने कहा क्या लगता है राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, मोदी बना दिया हुआ या फिर उसके कहीं ना कहीं से वो पक्षकार ही उस पर राम मंदिर का निर्माण हुआ? जब प्रधानमंत्री बना था ये, तब इसने कहा था कि मैं क्या झंडी दिखाने के लिए हूँ ट्रेन को, या मैं क्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए या फीते काटने के लिए बना हूँ? आपने मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया। छी 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 छी, मतलब प्रधानमंत्री तुमने तो 9.5 साल में देश को किस गर्त में ला के छोड़ दिया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, सुरक्षा, है ना, नौकरियाँ, उस पर तो तेरा ध्यान नहीं गया। वहाँ पर तू कह रहा है तो ये है कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बात करते हैं, कहीं मुकदमा पंजीकृत हो गया तो क्या करेंगे आप? इस तरीके से बात करते हैं लोग, मोदी जी लगा के बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और आप छी करके बात करते हैं, ये डर और नहीं लगता है क्या? नहीं, मोदी जी कहने में मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर जब ये विपक्ष के लोगों को कहेंगे सूर्यपुनखा या 50 करोड़ की या रेनकोट पहन के नहाने वाले, तो बात आ रही थी कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था क्या मैं झंडी दिखाने के लिए हूँ, क्या मैं फीता काटने के लिए हूँ? और आज सबसे आगे मैं दिखाऊंगा आपको। और सीधा मुद्दे पे जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे भटकाते हैं। अब आपने क्या करने जा रहे हैं मालूम है? भाजपा वाले
भगवान राम जो तिरपाल में थे उनका क्या करने जा रहे हैं मालूम? भाजपा वाले पूरे देश में उस राम को भ्रमण करा रहे हैं। बेच लेंगे मूर्तियाँ, अष्ट धातु की बेच लेंगे मूर्तियाँ। धोती बेचे या ना बेचे वो तो जब आएगा, जब वो आएगा वो मैं पंडित जी नहीं बता पाऊंगा। वो आप बोलो भगवान के बारे में, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा। मैं एक मिनट उस मूर्त को जो तिरपाल में थी अब तक, उसे पूरे देश में प्रोपोगंडे के रूप में भाजपा घुमाने जा रही है। क्यों भाई? भगवान राम के घर में श्रद्धालु आएंगे या श्रद्धालुओं के घर में राम जाएंगे? ये कितना बड़ा भाजपा वाले भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, हमारे आराध्य का अपमान कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं हम करेंगे। तो ये इनकी गुंडागर्दी है भाजपा की, और नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी है। मतलब भगवान का अपमान करते हैं भाजपा वाले, भाजपा वाले अपमान कर ही रहे हैं। भाजपा वाले भगवान कर रहे हैं, करते हैं। पहले इन सब का नारा था विपक्षियों का कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया हमने तारीख भी बताया, और ये सब कहते थे कि अरे मर्दे एगो प्रधानमंत्री आवास से तो हमने भव्य मंदिर बनवाया। विपक्ष चिल्लाती थी ना, ये घर दे दो राम जी को। विपक्ष तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट की वजह से राम मंदिर बना। इसका क्रेडिट ये क्यों ले रहे हैं? ये कौन ले रहा है? क्यों ले रहे हैं क्रेडिट? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप इधर बात करिए। 500 साल के बाद आज राम मंदिर बना हुआ है। 500 साल के बाद अब आज आकर के ये बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया। 500 साल के बाद मंदिर बना है, तब आज ये बोल रहे हैं। अभी तक ये कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? इनसे पूछिए। इससे पहले इन्होंने एक भी बात अगर उठाई हो उसकी तो बता दें हमको। सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, की बात कर रहा हूँ मेरी राम में आस्था है, मेरी राम में आस्था है, मैं भी जाऊंगा मंदिर में, मगर इसका क्रेडिट बीजेपी ना ले। नहीं, क्रेडिट क्या बीजेपी लेगी? बीजेपी नहीं ले रही है, मोदी को कोई क्रेडिट बीजेपी नहीं ले रही है, न मोदी ले रहा है। जनता ले रही है, क्रेडिट जनता पे जाएगा। और सुनो, साधु संत की जाएगी। हिंदू ले रहे हैं, हिंदू ले रही है, हिंदू ने खून बहाया है, हिंदू ने खून बहाया है, हिंदू जनता ले रही है, हिंदू नहीं होता। ये पाकिस्तानी नहीं ले पाएंगे, देश विरोधी नहीं ले पाएंगे। वो इस देश का राजा है, और सबसे पहले अगर कोई कार्यक्रम होगा तो राजा बुलाया जाएगा। हमारे ऐसे बुलाए जाएंगे। साधु संतों को जो पीठासीन है, बुजुर्गों जो वहाँ के बड़े गुरु हैं, धर्म गुरु सब साथ में है। तुम्हारे कहने से धर्म गुरु नहीं जाएगा, मोदी को तुम्हारे कहने से नहीं जाएगा धर्म गुरु। जो आप अपनी बताने वाले ये क्या बात करेंगे? 142 करोड़ जनता का अपमान है ये। कौन अपमान है? तुम्हारा ये बताइए हमको ये बताइए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व पर और सनातन पर वार करते हैं, इसी तरह मोदी जी करते तो क्या आप लोग खुश रहते? मैं तो चिढ़ता ही हूँ। सब मोदी की नारी लगाते। स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा प्रसाद मौर्य, मांझी जैसे लोग देश के लिए कौन है? ये धर्म की हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, ये बेइज्जती करते हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने काल्पनिक नहीं बताया, आपके पीपल से नहीं दिया। मैं वही तो बुराई कर रहा हूं। ऐसे लोगों को तो हर पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनको तो कभी अपनी पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो उसका और बात रही रामलला के मंदिर की, प्रधानमंत्री को हक नहीं बनता, साधुओं को हक बनता है। नहीं, सबसे पहले राजा का हक बनता है, उसके बाद किसी का हक बनता है। ये लोकतंत्र है, बोलने के लिए गुरुद्वारे का मुसलमान करवाएंगे, गुरुद्वारे का उद्घाटन मुसलमान से करवाएंगे, गुरुद्वारे का उद्घाटन मुसलमान को निर्लज इंसान, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही मेरे गुरुद्वारे के बारे में ऐसा बोल रहा है। मेरे नाम के बारे में बोलोगे, मेरा नाम इस तरीके से सुनिए, एक लोग बात देखो, इन्होंने मेरे धर्म के बारे में कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, मगर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कहा कि मंदिर का उद्घाटन मुसलमान करे। मैंने तो ये कहा साधु संत करे, नरेंद्र मोदी को हक नहीं है, तो ये बार बार हमारे धर्म पे क्यों चले जाए? बिल्कुल, कोई किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाएगा, पहुँचाना तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये देखिए, आप जो है देखिए राम के बारे में जो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा,
अब बोल के दिखाए कोई राम के बारे में हम तो कौन राम के बारे में? सुन, मोदी के बारे में बोल, योगी के बारे में बोल, तू बीजेपी के बारे में बोल, राम के बारे में जो बोलेगा, जो राम के बारे में बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बोल के दिखाए राम के बारे में। अब बोल के हमारा इंटरव्यू कर रहे हो, जानना राम की बुराई की है, मैंने राम की बुराई की है, बताइए ना, बताइए ना, ये बहुत बड़े लोग आके अब डिबेट को खराब करते हैं, डिबेट को प्रभावित करते हैं। कैमरा भी बंद करना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो मुद्दा है लोगों से पूछेंगे, उसको बात करेंगे और एक एक लोग अगर जय श्री राम। हाँ, क्या कह रहे, क्या नाम है आपका? वासुदेव यादव मेरा नाम है। मैं सुनिए मेरी बात, भगवान सबका होता है, एक का नहीं होता है। जो भगवान के विषय में बात गलत कर रहा है, जो गलत बात भगवान के विषय में बात कर रहा है, वो सबसे बड़ा गद्दार वो होता है। भगवान सबके होते हैं। और रही न्योता की बात, निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण भेजूंगा मैं, तो ये किसी का वो बगौती नहीं भगवान हमारे यहाँ का, ठीक है। एक चीज हमको बताइएगा जरा, आप तो थोड़ा भैया एक मिनट हम इनसे सवाल करें, एक मिनट हाँ। आप एक चीज बताइए, आप अपने घर में जब शादी करते हैं भंडारा करते हैं, कभी किए भंडारा? तो जो आपको मिलने वाला होगा उसी को तो निमंत्रण देंगे, सबको निमंत्रण। और सुन लीजिए, और घर का मुखिया देता है, सुन लीजिए ना, कोई भाजपा किसी को वो नहीं दे रही है निमंत्रण, सुन लीजिए भैया एक चीज और सुन लीजिए, भाजपा किसी को निमंत्रण नहीं दे रही है, वो वहाँ का श्री राम कृष्ण वो दे रहा है, वो चले भी दी जाएगी, चाहे दसवां हो दे रही हो, सब में लिफाफा चलता है, न्योता कार्ड चलता नहीं चलता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब में कार्ड चलता नहीं चलता। भैया मिलने वाले बहुत लोग हैं, मेरी बात को पहले सुनो। देखिए वहाँ सुरक्षा के हिसाब से जो भी उनको लगा है उस हिसाब से किया जा रहा है, बाकी मंदिर खुला हुआ है, जिसको भी दर्शन करने जा रहा है वो जाए भगवान राम का दर्शन। तो आपने देखा कि हम राजधानी लखनऊ में थे और यहाँ पर जनता ने क्या कुछ कहा, आप लोगों ने वीडियो में देखा, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।